वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ STS 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STS 630 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 4 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो थ्योरी और रिसर्च के बारे में बात की जाएगी। सो द पर्पस ऑफ साइंस कंसर्न्स, जो पर्पस है साइंस कंसर्न का, यानी कि पर्पस क्या है साइंस का, वो ये कि पहला एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज होना, क्योंकि साइंस का एम ये कि इंक्रीज़ किया जाए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की उसको। दूसरा ये कि द डिस्कवरी ऑफ ट्रथ, यानी कि साइंस के ज़रिए अनकवर किया जाता है जो भी ट्रथ है, जो भी सच्चाई है फिनोमेना के बारे में, जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में। उसके बाद ये कि टू मेक प्रिडिक्शन, यानी कि प्रिडिक्शन की जाए। साइंस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स को या फिर कोई जो आउटकम है उसके ज़रिए। और थ्योरी बिल्डिंग इज़ द मीन्स बाय विच बेसिक रिसर्चर्स होप टू पर्पस। थ्योरी बिल्डिंग जो होती है उस रिसर्चर जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसको ताकि अचीव करेंगे इन गोल्स को। सो साइंटिस्ट पोजेस क्वेश्चंस लाइक, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रखता है साइंटिस्ट, जैसे कि व्हाट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन क्या किस वजह से आता है, क्या चीज़ है जो प्रोड्यूस करती है इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई जो है वो उसके आने की वजह जो है। और डज टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस टीचर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपस में इंट्रैक्शन होता है टीचर स्टूडेंट का, क्या वो इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज करता होता है उससे जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो। और लुकिंग फॉर, यानी कि अब उनका गोल असल में होता है क्या, ये सब देखते हुए कि एक्सप्लेनेशन है, प्रोडिक्शन है और अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोसेस की, ताकि वो रीच कर सकें प्रिडिक्शन को। और ये जो है पर्पसेस होते हैं थ्योरी के। अब थ्योरी के अंदर कई सारे क्वेश्चंस जो है वो मौजूद हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिन्हें हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एंड, अच्छा वैसे तो थ्योरी जो है वो ये है कि एक सिस्टमैटिक और जनरल अटैम्प्ट है टू एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज़ को, यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है। थ्योरी जब दी जाती है किसी भी चीज़ के बारे में तो वो एक्चुअली जनरल तरीके से एक सिस्टम तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे कि वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स, क्यों लोग क्राइम कमिट करते हैं। और यानी कि आंसर दिए जाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरह के। और हाउ डज़ दी मीडिया अफेक्ट अस, कैसे मीडिया हमें अफेक्ट करता है। और वाई डू पीपल किड्स प्ले ट्रॉन फ्रॉम स्कूल है, वाई डू पीपल गेट मैरिड है, एंड आर सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ, अच्छा समथिंग, ये तो खैर ये बताया गया कि ये एक्सप्लेनेशन भी होती है। और वाई डू सम पीपल बिलीव इन गॉड, एक्चुअली नॉट सम बट मैनी पीपल। लेकिन ये कि ये जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। और हाउ इज़ आवर आइडेंटिटी शेप्ड बाय कल्चर, तो ये सारे थ्योरेटिकल जो है वो क्वेश्चन होते हैं। अब थ्योरी को अगर हम देखें डिटेल हम देखें, सो अ कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल प्रोपोजिशंस यूज्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द अपरेंट रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। तो पीछे तो ये बात आ गई थी कि एक सिस्टमैटिक और जनरल अटेम्प्ट होती है कि एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज़ को एक सिस्टम और जनरल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन ये एक कोहेरेंट सेट होता है जनरल प्रोपोजिशंस का। और प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट होता है लॉजिकल रिलेशनशिप के जो होता है इस कॉन्सेप्ट के दरमियान उनके बारे में। ये चीज़ें आगे क्लियर होंगी आपको। सो एक कोहेरेंट सेट होता है जनरल प्रोपोजिशन का जिसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है अपरेंट रिलेशनशिप्स का, जो सर्टेन ऑब्जर्व फिनोमेना होते हैं। अब ये आगे आएगा तो आपको क्लियर होगा। और जो की एलिमेंट है इस डेफिनेशन में वो प्रोपोजिशन है, जो कि आपको बताया गया कि एक स्टेटमेंट होता है लॉजिकल रिलेशनशिप जो होता है कॉन्सेप्ट के दरमियान उसके बारे में। अब देखते हैं प्रोपोजिशन क्या है। सो वही चीज़ आ गई है, स्टेटमेंट कंसर्न विद लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स। एक स्टेटमेंट होता है जो कि लॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में होता है, जो कि कॉन्सेप्ट्स के दरमियान होता है। सो लॉजिकल जो है वो लॉजिक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है ऑब्जर्व रियलिटी से। और थ्योरी जो है वो हाईएस्ट लेवल, सबसे ऊंचे लेवल पर होती है एब्स्ट्रैक्शन की, अगर हम देखते हैं। और ये जो नेटवर्क ऑफ प्रोपोजिशन भी होता है। सो अब हम देखते हैं इसी चीज़ को हम समझेंगे। थ्योरी बिल्डिंग जो है ये एक प्रोसेस होता है एब्स्ट्रैक्शन का, किस तरीके से थ्योरी होती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है ऑब्जेक्ट्स की और इवेंट्स की, कोई भी चीज़ हम देखते हैं और फिर उससे ऊपर के लेवल पे हम देखें तो फिर कॉन्सेप्ट बनता है। और फिर उससे कॉन्सेप्ट से ऊपर बनता है प्रोपोजिशंस। और सबसे ऊपर अगर हम जाएँ तो फिर थ्योरी आती है। यानी कि इंक्रीज़ जब हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन का लेवल, ऑब्जर्वेशन से कॉन्सेप्ट और फिर कॉन्सेप्ट से प्रोपोजिशन और फिर थ्योरीज़ आती हैं। सबसे ऊपर के लेवल पे जो है वो थ्योरीज़ जो है वो आती हैं।
और अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है क्या है, जनरलाइज आइडिया अबाउट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट, कॉन्करेंस ऑकरेंस और प्रोसेसेस दैट हैज़ बीन गिवन अ नेम। एक जनरलाइज आइडिया होता है एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में, अकरेंस या प्रोसेस के बारे में। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी दैट एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, बिल्डिंग ब्लॉक होता है थ्योरी का। और एग्जांपल अगर हम लें तो उसमें लीडरशिप है, प्रोडक्टिविटी है, मोरल है, इसके अलावा मोटिवेशन है, इन्फ्लेशन है, हैप्पीनेस है, बनाना है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं थ्योरी के, जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया था। थ्योरी जो है वो सबसे ऊपर आती है। तो अब अगर हम कॉन्सेप्ट्स जो है तो ये एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी होते हैं, और एक तरफ जो है एम्पेरिकल लेवल है और दूसरी तरफ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। एम्पेरिकल लेवल जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है ऑब्जेक्ट्स की और जो रियलिटी है इवेंट्स से उनकी, जबकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है वही कॉन्सेप्ट है। अब एक जो है आपके सामने लेडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है कॉन्सेप्ट के लिए, पूरा एक लेडर जो है वो बताया जा रहा है। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ देखते हैं, एक रियलिटी को हम देखते हैं, जब भी हम कभी जाते हैं किसी भी चीज़ को देखते हैं, और फिर उस रियलिटी से हमारे सामने एक चीज़ हम हमारे सामने आती है। तो जैसे कि बनाना आया, रियलिटी हमने देखी तो वो बनाना, और फिर जो है वो बनाना जो है वो, उससे ज़्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट देखें उसको तो वो फ्रूट है, और उससे भी ज़्यादा अगर हम एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे उसको तो वो क्या होगा, वो वेजिटेशन में होगा। थ्योरी एंड रिसर्च। रिसर्च प्रोड्यूसेस फैक्ट्स। थ्योरी और फैक्ट्स जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो है कुछ रिलेशन होता है आपस में। रिसर्च के ज़रिए फैक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और ये भी एक चीज़ है कि क्या थ्योरी और फैक्ट्स डिफरेंट है, क्योंकि थ्योरी और फैक्ट्स को सेम साइंस के अंदर नहीं कंसिडर किया जाता। थ्योरी फैक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है। सॉफ्ट मेंटल इमेजेस वर्सेस एम्पेरिकल वर्ल्ड ऑफ हार्ड सेटल्ड एंड ऑब्जर्वेबल थिंग्स। तो सॉफ्ट मेंटल इमेजेस हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो एम्पेरिकल वर्ल्ड है हार्ड हार्ड सेटल्ड ऑब्जर्वेबल थिंग्स की। और थ्योरी और फैक्ट दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को ही कंट्रीब्यूट करते हैं। रोल ऑफ थ्योरी की हम बात करें, थ्योरी एज ओरिएंटेशन फ्रेमवर्क फिनोमेना में बी स्टडीड इन डिफरेंट वेज। एक जो है फ्रेमवर्क फिनोमेना है जिसको स्टडी किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से, और ये नैरो करता है फैक्ट्स जो कि स्टडी किए जाते हैं। स्टडी ऑफ फुटबॉल है जैसे। और थ्योरी इज कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। और समराइजिंग रोल है थ्योरी जो है वो, समराइजिंग रोल के अंदर है, एम्पेरिकल जनरलाइजेशन है, और थ्योरी प्रिडिक्ट करती है, फैक्ट्स भी एक्सट्रापोलेशन है। और थ्योरी जो है वो पॉइंट करती है गैप्स जो होते हैं नॉलेज के अंदर। अब रोल ऑफ फैक्ट्स अगर हम देखें तो फैक्ट्स जो होते हैं ये इनिशिएट करते हैं थ्योरी को, और इनसे या तो रिजेक्शन होगी या रिफॉर्मुलेशन की जाएगी थ्योरीज़ की। थ्योरी को रिफॉर्मुलेट भी किया जा सकता है या रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और क्लैरिफाई करते हैं ये थ्योरी को, न्यू फैक्ट रिडिफाइन करते हैं थ्योरी को, और ये फर्दर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी एंड रिसर्च का डायनेमिक डुओ अगर हम देखें, थ्योरी और रिसर्च जो है वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और इनके जो डिस्टिंक्शन है इन दोनों के दरमियान देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल है। और रिसर्चर जो है नॉलेज को एक साथ करते हैं ताकि डिफरेंट स्टडीज़ से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।